पीयूष, गुड आफ्टरनून। और भूमिका जी नमस्ते। ठीक है, आप कल नहीं आई थी, घूमने गई थी कहीं? अच्छा, फिर भी नहीं आई थी, कहीं घूम ही लेती इससे अच्छा। साक्षीवान, तुम कहाँ घूमने गई थी? इसको भी ले जाती है पकड़ पकड़ के इसको। हाँ है, अच्छा घूम कर आ गया, अब इसका नंबर था। चलो, तो अच्छी बात है, आप एंजॉय करो, घूमो, लेकिन क्लासों का ध्यान रखो बस। अगर आपको फैसिलिटीज मिली हुई है कि कहीं जाना है, जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच ही रही है, रिकॉर्डिंग आप मांग लीजिए, क्लास भी एडजस्ट और आपका काम भी हो जाता है। नहीं ना बेटा जी, क्योंकि सारे काम जरूरी हैं, सारे काम जरूरी हैं, और उसमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, लेकिन रिफ्रेशमेंट थोड़ा ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि रिफ्रेशमेंट ही चल रहा है जी 15 दिन तक। हाँ, और अभी स्कूलों की तो छुट्टी पड़ चुकी होंगी आप लोगों की। अब इन छुट्टियों में क्या करना है मालूम है ना? जो स्कूलों का टाइम है ना, सुबह मॉर्निंग में, उसमें सारा काम 8 आवर्स स्कूल लगता है। 5 घंटे कम से कम जो आपने पढ़ रखा है, जो ट्यूशनों पे पढ़ाया है, उसको रिकैप कर दो। रिकैप करोगे 5 घंटे, एक एक सब्जेक्ट ले लो, इतना सिलेबस हुआ ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में, 3-4 दिन में हो जाएगा। वहां 3 घंटे तब भी बचेंगे, वहां नहीं बचेंगे। फिर स्कूल का होमवर्क नहीं, तो इधर शाम को भी टाइम बचेगा, तो थोड़ा शाम को एंजॉय कर लो, घूम लो कहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो छुट्टियों को मतलब छुट्टियां ना समझकर, आपको छुट्टियां देनी नहीं चाहिए, लेकिन बेटा मैं भी चाहता हूं कि रिफ्रेशमेंट चाहिए, क्योंकि अब 12th है आपकी। तो उन छुट्टियों के जो टाइमिंग स्कूल की मिली है ना, उसमें रिकैप करें आप। अकाउंट्स में छठा चैप्टर चल रहा है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा, एक एक चैप्टर को अब स्टार्ट बारीकी से करना शुरू कर दो। हो गया, बस ये समझ लो, अगर आपने ये काम कर लिया और अपनी इन छुट्टियों में एक बुक अपनी कंप्लीट, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर अकाउंट्स की कर ली तो आप तो राजा बन गए, ये समझ लो बेटा। आगे कुछ है ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे कुछ नहीं है, पार्टनरशिप है बस। थोड़ी सी प्रॉब्लम कंपनी में आने वाली है। कंपनी में डेबिट क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अमाउंट मैथमेटिक्स है, वो मैं सिखाऊंगा। तो इसलिए है ना, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथ है, इको है, इनको लर्न करना शुरू करो, बिजनेस स्टडी है, अभी से प्रेशर डाल दो सब्जेक्ट के ऊपर, तो आगे बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और जो अभी सोच रहे हैं चल रहा है, चलने दो, तो उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम आने वाली है। खैर मेरा फर्ज है समझाना और आपका फर्ज है समझना, ये चलता रहेगा जब तक आप हमारे साथ रहेंगे मेरे बेटे। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाई थी मेरे बेटे, यस और नो बेटा जी? कल मैंने आपको मेरे बेटा जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाई थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको मैंने केवल 2 एंट्रियां बताई थी, और बड़े आराम से आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दी थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था मेरे बेटा जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केवल 2 एंट्रियां पड़ेंगी। सबसे पहले, अगर गुडविल अपीयर्ड है तो एंट्री हमारी क्या होगी मेरे बेटा जी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या मैंने ये एंट्री सही लिख दी मेरे बेटा जी? क्या होगी फिर आप बता दो फिर। तो आपने बोला ही नहीं, मैंने ओल्ड लिखता चला गया। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी? ऑल। ये ऑल ALL होती है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में होती है मेरे बेटा? ये ओल्ड रेशियो। गुडविल अपीयर्ड मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर्ड है, या मैं ये कहूं बैलेंस शीट की जो भी चीजें होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट ऑफ करनी है, ट्रांसफर करनी है, बांटनी है, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, अगर गुडविल वैल्यूड है, एडजस्ट करनी है रिटायरिंग पार्टनर की, तो उसके लिए एक ही एंट्री है। और वो एंट्री क्या बताई थी मैंने? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आपको मैंने ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एंट्री मैंने रिमेनिंग टू रिटायर लिखी जरूर है, लेकिन ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखी है भैया। मैंने कल बताया था इस एंट्री का खेल क्या है मेरे बेटा जी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल, ये है। ये किस रेशियो में बांटते हैं मेरे बेटा जी? गेनिंग रेशियो में। और किसके शेयर से? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से।
जो रिटायर होगा उसके शेयर से ये एंट्री डाली जाएगी, क्योंकि गुडविल आपको मैंने कल भी बोला था फर्म की गुडविल दे रखी है, पूरे फर्म की। तो रिटायरिंग पार्टनर को पूरे फर्म की गुडविल का पैसा दोगे कि उसका शेयर का पैसा देंगे? तो निकालना पड़ेगा यार। ये रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, किसका? गुडविल का। तो टोटल गुडविल का नहीं देंगे, क्या केवल उसके शेयर का। निकालिए यहां पर, और निकालने के बाद रिमेनिंग पार्टनर में बांट दीजिए, या मैं कहूं गेनिंग में। और चलते चलते फिर मैंने एक बात और कही थी, अगर याद हो, 5-7 मिनट बोला था कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए, याद है ना, सेक्रीफाइस कर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, तो उसको क्या कर देते हैं मेरे बेटा जी? क्रेडिट। और जब एंट्री अमाउंट डालते हैं तो किस पे डालते हैं? टोटल गुडविल पर। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है आज मेरे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन है 14 मेरे बेटा जी, प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, अगर आप ईमानदारी से करें तो। लिखा है P, Q, R and S were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3:1. On 1st January 2021, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued. तो ये देखिए वैल्यूड दे रखी है, तो वैल्यूड का मतलब S की गुडविल है कि पूरे फर्म की गुडविल है? आवाज नहीं आई मेरे बेटे, फर्म की गुडविल है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है 4:3:3। तो करते हैं साहब, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी, वो ही फालतू की बातें सारी जो हमें आती हैं। तो मेरे बेटा जी क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बेटा जी? 14। पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़िए मेरे बेटा जी, वैल्यूड है, एक ही एंट्री डालनी है। एग्जाम में कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर वो जर्नल एंट्री आपसे मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी, एक स्पेस छोड़िए जर्नल एंट्री का। ये तो हमारा आंसर का पार्ट हो गया मेरे बेटा जी। जर्नल एंट्री जो भी हमारा फॉर्मेट होता है, जैसे भी होता है वैसे ही, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज। लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या करना है मेरे बेटा जी, हमने अब हम वर्किंग नोट्स लिखेंगे मेरे बेटा जी। वर्किंग नोट्स, पार्टनर के नाम बोलने हैं अब आपको, PQRS। लो मेरे बेटा जी, पहले का नाम P, दूसरे का नाम Q, तीसरे का नाम R, तीसरे का नाम S। ओल्ड रेशियो बोलो फटाफट। 5:3:1, 5:3:1:1। ये बेटा जी इनका रेशियो दे दिया मेरे बेटा जी, लो 5:3:1:1। जब इनका ये रेशियो निकल ही आया, दे रखा है, निकल के आया न्यू रेशियो। रिटायर कौन हुआ ये बोलो, कौन हुआ? S। ये रिटायर हो गया मेरे बेटा जी। न्यू रेशियो बोलो फटाफट। 4, अरे बोला करो, ये न्यू रेशियो हो गया। जब आपको न्यू रेशियो मिल ही गया है तो बेटा मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं सोचना है, केवल एक ही काम, गेनिंग रेशियो निकालिए फटाफट। फटाफट सभी लोग निकालेंगे मेरे बेटा जी, ये काम मेरा नहीं है। अब गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे P का, फिर निकालेंगे P, पहले लिख दे रहा हूं P का न्यू रेशियो कितना है मेरे बेटा जी, 4/10 माइनस 5/10। Q 3/10 माइनस 3/10। और R का क्या था मेरे बेटा जी, 3/10 माइनस 1/10। लो सब, ये तो बड़ा इजी था, निकल आया। ये देखो पहला तो माइनस में निकला मेरे बेटा जी 1/10, तो ये तो सैक्रिफाइस आ गया, हाँ और ना। और ये तो 0 आ गया, मतलब ना तो इसने सैक्रिफाइस किया और ना गेन। और ये मेरे बेटा जी क्या निकला, गेन 2/10। पहले ये बताइए साहब, हाँ और ना। इतना भी काम कर लिया हमने, कर लिया ना साहब। अब क्या करना चाहिए, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं बोलूं। सबसे पहले अब कौन रिटायर हुआ ये बताओ मेरे बेटा जी, एस। तो एस का शेयर भी निकालना है, एस शेयर्स इन गुडविल। जो कर सकते हैं वो तो कर लें, एस शेयर इन गुडविल, जो हम करते थे। कितनी गुडविल थी फर्म की बोलो,
4,20,000, 4,20,000। इसका शेयर बोलो फटाफट, एस का 1/10 कितना आ गया 42। ये तो एस का निकल आया। अब मेरी अगर बात अगर आपने कल ध्यान से सुनी हो तो वो अब सुन लो प्लीज। मैंने बोला जब भी किसी पार्टनर का आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और मेरे बेटा जी आपका सैक्रिफाइस निकल आया, एडमिशन में अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे थे और गेनिंग रेशियो निकल आया, अब आपको क्या चाहिए गेनिंग रेशियो, लेकिन निकल आया सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस निकल आया तो मैंने आपसे क्या कही थी, अगर आपको मेरी बातें याद हो तो आपको यहां मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल गुडविल से। किससे करना है, मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन हटा दूंगा अभी, देखो टोटल गुडविल से। तो अब आपको ये देखना है टोटल गुडविल है क्या नहीं है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं टोटल गुडविल क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या नहीं है मेरे बेटा जी, ये बताओ पहले। टोटल गुडविल आपको कितनी दे रखी थी, ये 4,20,000। और अगर सपोज करिए उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो रटने में लगे हुए हैं, अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल नहीं दे रखी होती टोटल गुडविल, तो मेरे बेटा जी किसी भी पार्टनर की गुडविल देते, और मोस्टली किसकी देते, रिटायरिंग पार्टनर की। अब रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल सपोज करिए ये 42,000 देते और टोटल गुडविल निकालनी है, तो क्या करेंगे 42,000 मल्टीप्लाई बाय द एस का शेयर कितना था 1/10, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 10/1, ये हो गया 4,20,000। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तो वैसे ही कर दिया है ताकि आपको उन बच्चों को मैं बता दूं कि बेटा जी के मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। टोटल गुडविल यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ऊपर वाले को थैंक यू बोलना पड़ेगा एक बार, क्या सर थैंक यू आपका क्या टोटल गुडविल दे रखी है, नहीं दे रखी है तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ और ना। कैसे निकाली, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अरे फॉर्मूला समझ में आ गया। टोटल गुडविल कैसे निकाली, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अरे कल समझाया था सूजल, क्या बात है, आवाज ही नहीं आ रही, समझ में आया, अब निकल आया सब। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर टोटल गुडविल से मैंने मल्टीप्लाई करा, ये टोटल गुडविल कितनी थी 4,20,000। जीरो से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। 4,20,000 कितना आया बेटा जी, पहले का आया 42, दूसरे का 0 और तीसरे का कितना आया 84। अब हम फंसे हुए हैं, इतना करने के बाद भी हम फंसे हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने बोला गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंड रिमेनिंग टू रिटायर याद मत रखो, गेनिंग टू, गेन जिसने किया हो, तो गेन किसने किया था मेरे बेटा जी, आर ने गेन किया था, क्यू ने तो ना गेन करा ना सैक्रिफाइस, इसकी तो नाम ही काट दो, और पी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मेरे बेटे अब एंट्री बोलो क्या करूं मेरे बेटा, किसने गेन करा मेरे बेटा जी, आर ने, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, किसने सैक्रिफाइस किया बोलो मेरे बेटा जी, पी ने, पीच कैपिटल अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्यू का नाम नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया समझ में आ गया, क्यू का क्यों नाम नहीं आया, क्योंकि उसने ना सैक्रिफाइस करा और ना गेन करा। सैक्रिफाइस करता क्रेडिट कर देता, गेन करता डेबिट कर देता। अब क्या करूंगा मेरे बेटा जी, एक फिगर देखो आर की कितनी आई थी मेरे बेटा जी, कितनी 84, लो साहब 84 अपने आप इक्वल आ जाएंगी डेबिट क्रेडिट। इसकी कितनी आई थी 42, और एस की हमने निकाली थी 42, क्या देखना यही निकल कर आए थे मेरे बेटा जी। तो देखो यहां पर ये 42 और ये 42 और ये 84, दोनों साइड अपने आप इक्वल मिलेंगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सैक्रिफाइस कर गया तो क्या करना है, गेनिंग को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइस को क्रेडिट, और मल्टीप्लाई किससे करते चले जाओ, टोटल गुडविल से। टोटल गुडविल कैसे निकलेगी, या तो गिवन होगी या किसी एक पार्टनर की गिवन होगी उसका गुडविल, और उसी के शेयर से रेसिप्रोकल। टोटल गुडविल निकलते ही मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने हो गया साहब। ये लीजिए बीइंग गुडविल एडजस्ट। और यही कॉन्सेप्ट कहां था मेरे बेटा जी, एडमिशन में था। एडमिशन में भी ऐसे ही करते थे हम लोग। कोई डाउट क्वेश्चन को, अब इसी को बच्चे कहते, इसी को टीचर लिखवा देते हैं भैया इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है।
पेपर में ऐसे आएंगे जब टेक्निकल बनाया जाएगा। तो क्या उम्मीद करूं समझ में आ गया? रटने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी बेटा, ये बताओ पहले सच सच, हाँ और ना? पक्की बात है ना? क्वेश्चन नंबर आइए मेरे बेटा जी 19। क्वेश्चन नंबर 19 रटना मत कोई भी कॉन्सेप्ट। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन, ये चीजें आती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4/9, 3/9, 2/9। क्या मेरे बेटा इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बेटा जी 4, 3 और 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ड्यूमिनेटर इक्वल है। कह रहे हैं बी रिटायर हो गया एंड हिज कैपिटल, अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। अब बी रिटायर हुआ तो उसके कैपिटल का आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सब कुछ, मतलब रिटायर होगा तो उसमें कैपिटल का जो पैसा था वो भी, रिजर्व का है वो भी, रिवैल्यूएशन करा था वो भी, मतलब जो भी है मिल मिलाकर कितने, उसको 1,39,200 रुपीज देने हैं हमें, ये लिखा है। कितने देने हैं? 1,39,200 देने हैं। फिर कह रहा है ए एंड सी जो रिमेनिंग पार्टनर है एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। और कह रहे हैं ए और सी बनते तो उसके 1,39,200 है, लेकिन ए और सी क्या कह रहे हैं, नहीं हम 1,50,000 दे रहे हैं। भाई काय का ऐसा नहीं है, उसमें देखो उन्होंने क्या लिखा, कैपिटल का लिख दिया, रिजर्व का लिख दिया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का लिख दिया, गुडविल का लिखा ही नहीं। 1,39,200 उनके अकॉर्डिंग बन रहा है, लेकिन ए और सी क्या कह रहे हैं, हम 1,39,1,39,200 नहीं देंगे, हम कितना देंगे? 1,50,000। भैया किस बात का एहसान कर रहे हैं ये लोग? एहसान कर रहे हैं, उसकी गुडविल का पैसा दे रहे हैं बाकी का, हाँ और ना बेटा जी? अरे यस और नो, बोलते ही नहीं है यार। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बी रिटायर हो रहा है, उसको कितने देने? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 19। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनना है, गुडविल की एंट्री तो डलवा ही रहे हैं, तो हमारा आंसर तो जनरल एंट्री है, तो एंट्री के लिए जगह छोड़ो फटाफट, इस पेज छोड़िए, और इस पेज छोड़ने के बाद मेरे बेटा जी फिर क्या लिखना है? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स में बेटा जी क्या, सबसे पहले अब हमें क्या निकालनी है? या गुडविल पता ही नहीं, तो इसे बेटा जी नाम क्या दे दिया? हिडन गुडविल। अब आप कुछ भी दे सकते हैं या गुडविल ही लिख दो, हिडन गुडविल, हिडन का मतलब छुपी हुई गुडविल। कितने देने थे उसको? उसे देने थे मेरे बेटा जी 1,39,200। लेकिन साहब ए और सी दोनों क्या कह रहे हैं, नहीं हम आपको कितने देंगे? 1,50,000। ये ज्यादा किस चीज का दे रहे हैं मेरे बेटा, मालूम है ना? गुडविल का। कितना एक्सेस दे रहे हैं बताओ, कितना दे रहे हैं? 10,800। ये गुडविल, हिडन गुडविल निकल आई, हाँ और ना? अरे यस और नो? अब गुडविल निकल आई, क्या न्यू रेशियो गिवन है? एंट्री तो वही होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जाने जो छोड़ बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर वो गेन करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायर एंट्री। क्या देखना जरा इसमें न्यू रेशियो, हाँ दे रखा है न्यू रेशियो 5:3, तो फटाफट गेनिंग रेशियो की तरफ बढ़ जाए। तो ये तो हो ही गया। तो पहले हमारा मेरे बेटा जी एबीसी का ओल्ड रेशियो बताओ फटाफट। 4:3:2। न्यू रेशियो बेटा जी 5:2, और ये आर रिटायर हो रहा है। अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है ये बताओ? सॉरी, बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो गया। अब हमें किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी? गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लो साहब, पहले निकालेंगे किसका मेरे बेटा जी? ए का, फिर निकालेंगे मेरे बेटा जी सी का। बी तो रिटायर ही हो रहा है। कितना निकला बोलो? कितना बेटा? 13? नहीं, पहले ये था 13 के नीचे क्या है? अपॉन 72, अपॉन 72, और सी का 11 अपॉन, ये गेनिंग रेशियो आ गया। लो साहब 13:11। पहले ये बोलो गेनिंग रेशियो में कोई डाउट? अब जो ये 10,800 निकला था, ये भी बता दो मेरे को, तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये क्या है? ये गुडविल किसकी थी मेरे बेटा? केवल बी की है कि पूरे फर्म की है? बी की है यार,
सिंपल सी बात है। बी को कितने देने थे? 1,39,200। हाँ और ना, दे कितने रहे हैं? 1,50,000। जो एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? गुडविल। तो बी की है गुडविल। अब गेनिंग रेशियो दोनों ने ही गेन करे हैं, तो अब आपको मैंने क्या सिखाया है, उसी पे लड़ाई लड़ते हैं। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो मेरे बेटे। चलो एंट्री डालो फटाफट। गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री, रिमेनिंग टू रिटायर। स्कूल में मत बोलना गेनिंग टू सैक्रिफाइस, स्कूल में टीचर आपके कान के नीचे लगा सकता है। हाँ, जगह गलत बोलता है एंट्री, लेकिन एंट्री कहां से आई है ये आपको भी पता चल चुकी है अब। गेनिंग टू सैक्रिफाइस किसने गेन करा मेरे बेटा जी? ए ने। किसने गेन करा मेरे बेटा जी? ए ने। तो एज कैपिटल किसने गेन करा मेरे बेटा जी? सी ने। हाँ और ना। और जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था, क्या नाम था उसका? बी। अब किसकी एंट्री डाल रहे हैं? गुडविल की। तो बी की गुडविल कितनी निकल कर आई थी? 10,800। और ये गेनिंग रेशियो बांटनी है बेटा जी। और गेनिंग रेशियो कितना निकला था बेटा? 17:13:11 अच्छा 13:11 डिवाइडेड बाय द 24 मल्टीप्लाई बाय द 13। 5850 पहले का आया 5850 और 11 वाले का मेरे बेटा जी आ जाए 4950। लो मेरे बेटा जी क्या लिख देंगे? बीइंग गुडविल एडजस्ट। अच्छा सच बताओ टफ लग रहा है? सही सही बताओ जी। टफ है मेरे बेटा? टफ तो नहीं है। अब तो इजी होता चला जा रहा है। अब जिसने पहले मेहनत कर रखी है उसके लिए इजी है, और जो है ना जिसने एडमिशन नहीं करा उसके लिए तो ये होने वाला है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने क्या कही, छुट्टियां हो गई हैं, एडमिशन 3 दिन में रिकैप कर दो, अगर कोई डाउट हो ना तो मेरे साथ बैठ जाओ। इतनी फैसिलिटीज यार कौन देता है तुम्हें? मैं कह रहा हूं मैं अलग डाउट क्लास अलग दे दूंगा आपको, पर्सनली दे दूंगा, आप करो तो सही। अभी भी टाइम है आपके पास, लेकिन स्कूल खुलने के बाद टाइम नहीं है। स्कूल खुलने के बाद जान ले लेंगे स्कूल वाले, आपकी बता दे रहा हूं, इसलिए अभी टाइम है, कर लो मेरे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी प्लीज एक काज इसका गुडविल का 23। लो साहब ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा ऐसे ही कुछ होगा पता नहीं। आइए साहब क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी कौन सा है ये? 23। क्वेश्चन नंबर 23 को जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है मेरे बेटा जी। सिंपल सी लैंग्वेज है। देखिए मेरे को भी कभी कभी देखने से डर लगने लग जाता है, लेकिन डर से काम तो नहीं चलेगा ना। मैंने क्या कही, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो लिखना शुरू कर देना कि ए बी सी 3 पार्टनर है मेरे बेटा जी, मैं लिख रहा हूं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन्होंने दिख दिया 654। तो ये तो ओल्ड रेशियो दे दिया साहब। और कह रहे हैं देयर कैपिटल ए की 1 लाख है, बी की 80 और सी की 60,000। मारो गोली, कैपिटल से अभी क्या लेना देना। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब ये ए रिटायर हो गया, बहुत अच्छी बात साहब। और क्या कह रहे हैं, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का मेरे बेटा जी ये निकल आया 1:4। ये भी यहां तक क्लियर। ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, बेटा गुडविल वैल्यूड दे रखी है, फर्म की गुडविल दे दी 1,80,000। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो कुछ है ही नहीं यार, क्या था इसमें? ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो गिवन है, गुडविल वैल्यूड दे रखी है, तो फटाफट अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन शकल से बड़े भयंकर लगते हैं, क्या पता नहीं क्या पूछने वाला है, तो आपको डरना नहीं है, गेनिंग रेशियो निकालिए फटाफट। और गेनिंग रेशियो का मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले किसका निकालेंगे? ये तो रिटायर हो गया, पहले निकालेंगे बी का। बी का न्यू रेशियो कितना है मेरे बेटा जी? 1/5। ओल्ड कितना है? 5/15। यही है ना? अरे हाँ ना। और सी का न्यू रेशियो कितना है मेरे बेटा जी? 4/5। और ओल्ड कितना है? 4/15। निकालो कितना आया? पहले का कितना है? माइनस आ गया। ओ किसका? बी का। कितना कर दूं बोलो? माइनस 2/5 माइनस 2/10 जो आया है वो बताना है। पता नहीं क्या बोल रही हो मेरी बेटी। कोई बात नहीं बेटा, उसने बोल दिया वो मैंने नहीं सुना शायद। -2/15 आ गया। अब घबराने की जरूरत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और यहां पर कितना आया इसका? 8
लो साहब मुबारक हो, माइनस आ गया है। माइनस का मतलब ये क्या हो गया मेरे बेटा जी, सैक्रिफाइस हो गया और ये गेन हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अभी। अब हमें क्या करना है, रिलैक्स होकर अब हमें पहले ये देखना है गुडविल फर्म की दे रखी है क्या पार्टनर की दे रखी है, फर्म की। पहले तो ए का शेयर निकालो, उसमें ए शेयर्स इन गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 1,80,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय था कितना मेरे बेटा जी, 6/15 कितना आया बोलो, 1,80,000 दे रखी है क्या नहीं दे रखी है मेरे बेटा जी, 6/15 72,000। ये किसकी निकल आई मेरे बेटा जी, ये रिटायरिंग पार्टनर की। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं कई दिनों से क्या चिल्ला रहा हूं, मैं कई बार क्या चुका हूं, अगर किसी ने अब सेक्रीफाइस कर लिया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन वाले को डेबिट, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। लेकिन अमाउंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, सर पहले एंट्री डालो, लो एंट्री डालते हैं पहले, आपके अकॉर्डिंग करता हूं, चिंता मत करो बेटा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लो मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इसलिए मैं भी परेशान नहीं होता ना कि क्या बच्चे क्या करेंगे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आता है साहब। लो साहब गेन किसने करा था मेरे को ये बताओ, इसमें गेन किसने करा था मेरे बेटा जी, सी ने। लो साहब तो हमने बेटा जी गेनिंग पार्टनर को क्या कर दिया, डेबिट सीज कैपिटल, और हमारा सेक्रीफाइस जो रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर था उसने एक ने क्या कर लिया मेरे बेटा, सेक्रीफाइस, उसको क्रेडिट कर दे, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, रिटायर कौन हो रहा था, ए, तो बी ये हो गया साहब। और रिटायरिंग पार्टनर तो बेचारा अपना जा ही रहा है, तो वो तो सेक्रीफाइस करके जाएगा ही, तो 2H कैपिटल। पहले ये बोलो एंट्रियों में कोई डाउट, एंट्री में कोई डाउट। अब इसमें क्या करा, किसी पार्टनर ने क्या कर लिया था, गेन की जगह सेक्रीफाइस करा बी ने, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल गुडविल, टोटल गुडविल। सर हमने ए का तो निकाल लिया, अरे ए का निकाल लिया है तो जिसका निकाल दिया है तो ए का लिख दो, 72,000 क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें किसका निकालना है, बी और सी का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे मेरे बेटा जी, टोटल गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है, 1,80,000, अरे हाँ और ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी को, 1,80,000 कितना आया बोलो, पहले का कितना आया 24, नेक्स्ट का कितना आया, कितना 90, लो साहब बी का आया मेरे बेटा जी 24 और उसका आया 96, तो देखो एंट्री बी में मैंने लिख दिया मेरे बेटा जी 24 और सी का आया 96, देखो दोनों साइड इक्वल आई क्या नहीं आई है बेटा, देखो चेक करो आप, ऐसे मत करना कि बस मैंने लिख दिया और आपने हाँ कर दी। अब सच सच बताओ, अब ये क्वेश्चन अगर जैसे आ जाए कि गेन कर लिया किसी ने, सेक्रीफाइस कर लिया, तो समझ में आया क्या नहीं आया बेटा जी, सच ही बताओ, हाँ और ना। हाँ जी बेटा, नहीं समझ में समझ में आया, सही बताओ, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया, ये बताओ। कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चनों की नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन तो मैं अपने आप करवा दूंगा, और मैं क्या करवा दूंगा, क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए ना, तो मेरे बेटा याद रखना, DK गोयल साहब, SS सिद्दीकी, TS ग्रेवाल साहब, मित्तल एंड मित्तल, हिंदुस्तान की जितनी बुक है सब सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमारी और आपकी आदतें खराब हो चुकी हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी बुक के क्वेश्चन होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए, वो अपने आप हो जाएंगे। टफ से टफ यही है, और क्या दे सकते हैं, समझ में आया क्या। कोई अगर सेक्रीफाइस करेगा तो क्या करना है, क्रेडिट कर दो, और अमाउंट कहां से निकाली जाएगी, टोटल गुडविल, या तो गुडविल वैल्यूड गिवन होगी, नहीं होगी तो दूसरा रास्ता क्या है, गुडविल किसी पार्टनर की दी जाएगी, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे कोई और हो, तो उसकी गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की और उसके शेयर का रेसिप्रोकल, टोटल गुडविल आपके हाथ में, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आंसर आपके हाथ में, हो गया। नहीं समझ में आया, पक्की बात, चलें अब आगे। तो ये आपकी गुडविल खत्म हो गई साहब, मुबारक हो, ये गुडविल खत्म हो गई, और ये समझ लो कि तीसरी क्लास है शायद आज, ठीक है ना। और न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो खत्म, और गुडविल खत्म, और अब हमारी जो आगे क्लास चलेंगी अब वो चलेंगी बड़े क्वेश्चनों की। क्या बड़े क्वेश्चनों की, तो मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, लिखना शुरू करिए प्लीज।
प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। बेटा कल टेस्ट है आपका, मालूम है ना बेटा जी? और टेस्ट किस चीज का है मेरे बेटा? रिटायरमेंट में टॉपिक भी बोल दिया करो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, ये नहीं आएगा कुछ। क्लियर है मेरे बेटा जी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और न्यू रेशियो बस कर लोगे ना? नहीं कर पाएगी? अच्छा देखूंगा भूमका। बेटा प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है, मैं ज्यादा डिस्कशन कुछ नहीं करूंगा। क्या क्या चीजों पर? सबसे पहले रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने कभी अपनी जिंदगी में बनाया है कि नहीं बनाया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाना है, कोई शब्द यूज नहीं कर रहा हूं क्या आता है क्या नहीं आता है। रिवैल्यूएशन जैसे टू और एट, याद है ना? टू और एट, टू और एट का मतलब क्या होता था मेरे बेटा जी? डिफरेंस। वाई का मतलब क्या होता था? फुल अमाउंट। ओवर वैल्यूड अगर असेट्स है तो लॉस, अंडर वैल्यूड है असेट्स तो प्रॉफिट। याद है जो शब्द मैंने बोले आपको फटाफट? रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाना है मेरे बेटा प्लीज। और इस रिवैल्यूएशन के बारे में भी मैंने कई बार लास्ट क्लासों में भी, लास्ट चैप्टर में भी बोला था, अच्छी तरह से सीख लो और फायदा हो जाएगा। देखिए आज फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको आना चाहिए, जैसे भी बनाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। जितने भी हमारे लॉसेस होंगे मेरे बेटा जी वो डेबिट में होंगे, और जितने भी हमारे मेरे बेटा जी प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे क्रेडिट में होंगे। मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा यार इन पर। और होने होगा क्या? या तो हमारा रिवैल्यूएशन में मेरे बेटा जी प्रॉफिट निकलेगा या हमारा लॉस, यही होगा सब। हाँ और ना? प्रॉफिट निकलेगा। एडमिशन में हम ये केवल एक्स और वाई ओल्ड में बांटते थे, यहाँ ए डबल एल ऑल में बांटेंगे। कल भी मैंने बोला था जहां पर आपका एडमिशन में ओ एल डी वर्ड यूज होता था, रिटायरमेंट में ए डबल एल यूज होगा। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा मेरे बेटा जी उसको ऑल पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सेम यही कंडीशन किसके लिए है मेरे बेटा जी? लॉस के लिए। हाँ और ना? अब मेरे भी सच सच ऐसा बताओ, कोई ऐसा भी नालायक है जिसे रिवैल्यूएशन बनाना नहीं आता है? है कोई? अगर है तो बता दे रहा हूं, मेरे से मिल ले, टाइम ले ले, और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार और सिखा सकता हूं मैं। 4 to 5, 4 से 5 टाइम मैं दूंगा 2 दिन बाद, ठीक है? उस दिन बिना कहीं आ जाए और रिवैल्यूएशन 2 दिन की क्लास ले और रिवैल्यूएशन सिखा दूंगा, मैं इतना कर सकता हूं। तो ये रिवैल्यूएशन सब। रिवैल्यूएशन कोई टेंशन तो नहीं ना रिवैल्यूएशन में? अरे हाँ ना? रिवैल्यूएशन पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के बाद फिर मेरे बेटे आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है मेरे बेटा प्लीज। सर पार्टनर्स कैपिटल, हाँ मेरे बेटा सेम जैसे आप एडमिशन में बनाते थे। 3 पार्टनर या 4 जो भी होंगे, हम मान के चल रहे हैं हमारे 3 पार्टनर हैं और उनमें से एक पार्टनर अब क्या होने वाला है? रिटायर होने वाला है। लीजिए सब, लीजिए मेरे बेटा जी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये एक्स, ये वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड, और ये पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट और ये डेबिट। क्या पार्टनर कैपिटल जब हम बनाते थे तो आपको स्टेप बताई गई थी एडमिशन में मेरे बेटा? तो बता सकते हो बेटा फटाफट? अरे बता सकते हो? उसी के नीचे लिखना है पार्टनर्स कैपिटल जो बना रहे हैं हम, स्टेप्स फॉर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, स्टेप्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं मेरे बेटा, और आपको फिर बता दूं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैंने बेटा जी एडमिशन में आपको कितनी स्टेप बताई थी? 7। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितनी बताई थी? 7। आज भी कितनी बताऊंगा? 7। क्लियर है?
अगर आपको एडमिशन की स्टेप मालूम है तो मेरे को बेटा जी प्लीज हेल्प करो मेरे बेटा प्लीज। पहली स्टेप बोलिए, सभी लोग जिन्हें आता है बोले कैपिटल ऑफ ओल्ड की जगह यहां पर क्या करना है, ऑल, ऑल पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ये कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आपको कहां मिलेगी मेरे बेटा जी मालूम है आपको, कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में। ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगी और आपको ये मेरे बेटा जी किस नाम से लिख देना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे आप लिखते थे मेरे बेटा जी, कहां पर लिखते थे, एडमिशन में, यहां पर बाई बैलेंस और यहां क्या लिख देना है, ब्रॉट डाउन। पहले आप क्या करते थे याद है, केवल एक्स और वाई का लिखते थे, लेकिन आज हमारे को बैलेंस शीट ओल्ड, ओल्ड की नहीं ALL ऑल की दी जाएगी, तो उसमें कैपिटल जेड की भी होगी। जेड हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ये मान के चल रहे हैं साहब, जेड हमारा कौन है मेरे बेटा जी, जेड हम बेटा जी ये रिटायरिंग पार्टनर है मान के चल रहे हैं। आर लिख दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, यस और नो बेटा जी, क्लियर। अब बताइए साहब दूसरी स्टेप क्या होती थी मेरे बेटे, बोलो मेरे, बोलते चलो टेंशन मत लो। रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L याद है ना, ये P&L लायबिलिटी साइड में P&L भी दे देते थे कभी, हाँ और ना मेरे बेटा जी। तो ये क्या है मेरे बेटा जी, ये आपका मेरे बेटा जी लीजिए साहब, ये दूसरी स्टेप, ये कहां मिलेगी मेरे बेटा जी, ये भी आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगी। और आप क्या करते थे, रिजर्व फंड और P&L ये प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटते थे, याद है ना। और किस रेशियो बांटने के बाद क्या लिखते थे, रिजर्व होता था तो रिजर्व, फंड होता था तो फंड, P&L होता था P&L। आज भी वही काम करने वाले हैं साहब। अगर रिजर्व है तो मेरे बेटा जी यहाँ क्या लिखना है आपको, रिजर्व। P&L है तो क्या लिखना है, P&L, लेकिन आज तीनों में लिखना है आपको, यस और नो बेटा जी। तीसरी स्टेप बताइए मेरे बेटा जी, थर्ड, लॉस। कोई दो लॉस का नाम बता सकते हैं, कोई दो लॉस असेट साइड में P&L के नाम से मिल सकता है, एडवर्टाइजमेंट के नाम से मिल सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड के भी नाम से मिल सकता है, किस नाम से, डेफर्ड के भी नाम से मिल सकता है मेरे बेटा जी, आपको तो ध्यान रखना है। तो ये मेरे बेटा जी आपका असेट साइड में, तो मैं लिख दे रहा हूं ये कहां मिलेंगे मेरे बेटा जी, असेट साइड में। और किस रेशियो में बांट रहे थे मेरे बेटा जी इसको, ओल्ड रेशियो में। और आप किस नाम से लिख रहे थे मेरे बेटा जी, बाई लॉस। P&L हो तो P&L, P&L हो P&L और एडवर्टाइजमेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पर लिखेंगे मेरे बेटा जी टू P&L, लीजिए मेरे बेटा जी। तो यहां पर मैंने लिखा टू P&L, जो हमारी असेट साइड की आइटम है, बैलेंस शीट से आइटम आ रही है, असेट्स वाली, असेट्स मतलब असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट वाली डेबिट में, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट वाली क्रेडिट में। बैलेंस शीट से अगर आइटम आती है तो सेम साइड में जाती है, और अगर अकाउंट से बैलेंस शीट में जाती हैं तो अपोजिट चली जाती हैं, याद रखना इस चीजों को, यस और नो बेटा जी। नेक्स्ट आइए साहब, चौथी स्टेप क्या थी मेरे बेटा, चौथी स्टेप क्या थी मेरे बेटा जी, गुडविल। कौन सी गुडविल की बात हो रही है, कौन सी गुडविल, अपीयर्ड। कहां मिलेगी अपीयर्ड, ये आपको मिलेगी असेट साइड मेरे बेटा जी प्लीज। और ये असेट साइड, और इसको भी किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। और क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, टू गुडविल। टू गुडविल के भाई, गुडविल कौन सा नालायक बोला भाई, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये असेट साइड में, तो असेट्स का बैलेंस क्या है, डेबिट, और तो बैलेंस शीट से अगर अकाउंट में आएगी तो सेम डेबिट, डेबिट में ही आएगी, तो लिखेंगे डेबिट में टू। तो यहां क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो बांट देना है मेरे बेटा जी। ये चारों स्टेप याद रखना। अब नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो मेरे बेटा ना तो कैपिटल ये आएगी, ना रिजर्व आएगा, ना बेटा लॉस आएगा, और ना गुडविल आएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पार्टनर कैपिटल में बढ़ चुकी है मेरे बेटे। पांचवी स्टेप बोलिए मेरे बेटा जी, क्या थी मेरे बेटा जी, पांचवी स्टेप आपको आती है मेरे बेटा जी, ये देखिए सेम रिवैल्यूएशन चल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे बेटा जी क्या होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट निकले तो आपको मेरे बेटा जी क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखना है, लॉस निकले तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस निकले उसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। पहले भी यही करते थे। हाँ जी, कोई डाउट मेरे बेटा जी,
बोलो साहब, यहां तक ये 5 स्टेप हो चुकी है मेरे बेटा जी, और आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं साहब आप। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। 5वीं स्टेप, प्रॉफिट आया क्रेडिट में डाल दिया, लॉस आया डेबिट में डाल देंगे, किस नाम से? टू रिवैल्यूएशन। यहां तक तो सेम हो गया मेरे बेटा जी, बस 2 स्टेप अब चेंज हो रही है मेरे बेटा, प्लीज 2 स्टेप्स, केवल 2 स्टेप का खेल चल रहा है। पहले ये बोलो 5 स्टेप में कोई डाउट? सच सच बताओ। तो आपको नहीं लग रहा कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? शुरू की मेहनत, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मेहनत, आज वही चीजें चल रही हैं, वही रिपीट हो रही हैं, और आप उसमें उलझ पुलझ हो रहे हो। और उलझ पुलझ कौन हो रहा है? केवल वो बच्चे जो पीछे नहीं पढ़ रहे हैं। 5 स्टेप सेम, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पढ़ा रहा हूं, छठा चैप्टर, चौथे में भी वही पढ़ाया, 5वें में भी वही पढ़ाया, छठे में भी वही पढ़ा रहा हूं, बस 2 स्टेप चेंज हो रही है। और वो 2 स्टेप चेंज क्या हो रही है, वो तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर पैसे तो लेकर आएगा नहीं, लेके जाएगा। तो अभी हमने उसको सब कुछ दे दिया, हमने देखो इसमें कैपिटल का दे दिया, रिजर्व का दे दिया, लॉस का हमने ले लिया, गुडविल का ले लिया, मतलब सब कुछ ले लिया। एक आइटम रह गई बस, हमने हमारी कौन सी? गुडविल की। छठी स्टेप, गुडविल ऑफ, गुडविल कौन सी? गुडविल वैल्यूड। कौन सी गुडविल? वैल्यूड। जो कहां मिलेगी मेरे बेटा जी? एडजस्टमेंट में। अरे हाँ और ना, एडजस्टमेंट में मिलेगी बस। और गुडविल वैल्यूड की मैंने आपको एंट्री अभी बताई थी, क्या बताई थी बता सकते हैं? मान लीजिए मैंने बोला था जेड रिटायर हो रहा है, मैंने बोला था रिमेनिंग टू रिटायर, तो आपकी एंट्री क्या होगी? एक्स वाई टू जेड। सर वैल्यूड में हमेशा यही होगी? हाँ बेटा यही होगी, जो भी वैल्यूड है। तो वैल्यूड में क्या करेंगे, पहले इस वैल्यूड में हम किसका शेयर निकालेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। अरे हाँ और ना, ये गुडविल जो निकाल रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये किसकी? जेड की कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर की। तो उसके शेयर, जेड का जो भी शेयर निकलेगा वो लिखेंगे। मान लिया 40,000 आ गया, मान ले रहे हैं, और गेनिंग रेशियो इक्वल है, तो मेरे बेटा जी 20 एंड 20। अब ये एंट्री में अभी आपको कितनी, अभी कल भी सिखाई थी, और आज मैं आते ही पहले यही सिखाई है एंट्री आपको। अब इसको पोस्ट करना है बस आपको। ये पोस्ट कैसे होगी? एक्स के डेबिट में, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, इधर देखो, एक्स के डेबिट में कितने रुपए? 20,000। वाई के डेबिट में कितने? 20,000। और मेरे बेटा जी किसके नाम से? मेरे बेटा जी जेड्स। जेड क्रेडिट हो रहा था, नालायक ऐसे देख रहे हैं जैसे क्या कर रहा हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी यही कर सिखाया था भाई। वहां एंट्री क्या बोल रहा था? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, या नाम बदल दिया, रिमेनिंग टू सैक्रिफाइस, रिमेनिंग टू रिटायर। जेड क्रेडिट हो रहा है, तो जेड के क्रेडिट में अब क्या करेंगे मेरे बेटा जी? प्लीज बोलो फटाफट। जेड के क्रेडिट में बेटा जी पहले यहां ऊपर के जो पार्टनर के नाम है हमारे, एक्स कैपिटल, आराम से एक्स कैपिटल, मतलब जेड में 40,000 लिखने हैं, तो वाई एक्स कैपिटल, वाई वाइज कैपिटल, और वाई में कितने थे मेरे बेटा जी? 20 थे। अरे हाँ और ना, केवल ये एंट्री पोस्ट करिए। एक्स में अगर 20 की जगह 30 होते, तो एक्स के सामने क्या लिखते मेरे बेटा जी? 30। या 20 है तो वाई एक्स और वाई वाई 20। सर कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर वाई एक्स एंड वाई एक साथ लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गलत होता है, आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, लेकिन आगे क्लासों में प्रॉब्लम आती है आपको फिर। तो एंट्री साफ सुथरी लिखनी है भाई, क्लियर? हाँ लिख सकते हैं वाई एक्स एंड वाई इज कैपिटल, और जेड के कॉलम में लिख दो टोटल 40,000, लिख सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्लियर है? तो हमने इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है हमें मेरे बेटा टोटल, मैंने कल से डिस्कशन कर रहा हूं कि टोटल हमें कितने देने हैं जेड को और गुडविल के? 40,000। इसमें से बेटा जी कौन कितने देगा? तो पता चला कि एक्स कितने देगा? 20, और वाई कितने देगा मेरे बेटा जी? 20। हाँ और ना मेरे बेटा जी? गुडविल हो गई सब, कैपिटल का पैसा उसे मिल गया, रटना नहीं है यार, कैपिटल का मिल गया, रिजर्व का मिल गया, लॉस उसे ले लिए, गुडविल जो एफपीएल थी वो भी राइट ऑफ कर दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी एडजस्ट हो गया, गुडविल का भी दे दिया। अब काय का लेके जाएगा? जेड करा बस धन्यवाद, यही चाहिए था। बोला अब मेरे को बताओ कितना मेरे को दोगे? अब आप तो क्या करेंगे? 7th स्टेप आ गई है बेटा जी, मजाक मजाक में 7th स्टेप आ गई है मेरे बेटा जी, मजाक मजाक में। अब हम क्या करेंगे 7th स्टेप में? हम बेटा जी बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस ऑफ
जेड, जेड का मतलब क्या है? रिटायरिंग पार्टनर। और निकालने के बाद मेरे बेटा जी, या तो मेरे बेटा जी वो किस में लिखेंगे हम? कैश में। और या मेरे बेटा जी लिखेंगे जेट्स लोन में। बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए। क्या कहना चाह रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज करूं? जेड रिटायर हो रहा था, जेड बोला भाई बहुत हो गया, इतना ही चाहिए था मेरे को। तो जेड कह रहा है अब मेरा टोटल निकालो फटाफट। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे? 7th स्टेप में अब आप टोटल करेंगे जेड का, केवल जेड का टोटल करेंगे मेरे बेटा। कैसे करते हैं? बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, समझ में आता है ना? कैसे निकालते हैं बताओ फटाफट मेरे को। अरे बोलो। क्रेडिट ये टोटल, ये टोटल यहां पर लिखेंगे, इसमें से जो डेबिट होगा वो माइनस कर देंगे। हाँ और ना बेटा जी? माइनस होने के बाद जो फिगर आएगी मेरे बेटा जी, वो आपको मेरे बेटा जी, सपोज करिए ये यहां लिख दिया आपने, जो भी 20,000 30,000, ये मतलब पैसा देना है, ये पैसा देना है। मान ले रहा हूं मैं एक फिगर, चलो मान लिया मेरे बेटा जी 20,000। तो इस 20,000 को अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आपको मेरे बेटा जी क्या लिख देना है? जेड्स लोन। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब हम जेड से कह रहे हैं अभी पैसे नहीं है, हम आपको बाद में दे देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं नहीं पैसे अभी देने हैं, लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आप यहां पर जेड्स लोन की जगह क्या लिखेंगे फिर मेरे बेटा जी? टू कैश। हाँ और ना? कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको मैं एक और कंडीशन बता रहा हूं। 20,000 रुपए देने थे, वो फर्म वाले क्या बोले, एक्स और वाई क्या बोले, भाई ऐसा कर 12,000 तो अभी ले ले, बाकी लोन में डाल दे। तो लोन में डाल दे तो क्या लिखेंगे यहां पे? टू जेट्स लोन। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 8,000। अरे हाँ और ना? भाई अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो लोन में ट्रांसफर, लिखा है कि कैश में पे करना है तो टू कैश, अगर टोटल अमाउंट में से कुछ पैसे कैश में दे रहे हैं तो टू कैश, बाकी लोन में डाल दो। अरे हाँ और ना? ये आपकी 7th स्टेप लास्ट। तो बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मतलब 7th स्टेप में बैलेंस करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, और आप टू कैश या मेरे बेटा जी जेट्स लोन, या और नो बेटा जी? कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, यहां पर लिख दे रहा हूं नोट कर नो इंफॉर्मेशन। कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो किस में ले जाएंगे हम? जेट्स लोन में, लोन में ट्रांसफर कर देना है। अरे हाँ और ना? अरे बोलो। इतना करने के बाद मेरे बेटा जी क्या आपको इसमें कोई डाउट है? फटाफट बोलो प्लीज, कोई डाउट है? ये तो कर सकते हैं ना हम लोग? कर सकते हैं। अच्छा इसमें कौन सी स्टेप में दुखी हो रहे हो तुम, सही बताओ। मैं एक क्वेश्चन दूंगा डायरेक्ट और करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? कल टेस्ट है, परसों चेक होगा। बोलो इसमें कोई डाउट है? सच सच बताओ। बस हो गया। अब क्या करना है बेटा जी? टू बैलेंस शीट, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो फर्म को चलाएंगे, कौन कौन से चला रहे हैं मेरे बेटा जी? एक्स, और कौन सा चला रहा है वाई, उसका बैलेंस शीट निकाल लेंगे जैसे निकालते थे आप लोग। क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट में माइनस, जैसे भी करते थे। क्या बैलेंस शीट ही निकाल लोगे क्या नहीं निकाल लोगे? और जेड को तो खत्म कर दिया, ये जेड को पैसे देकर या मतलब लोन में ट्रांसफर करके खत्म। अब फर्म कौन चलाएगा? 3 पार्टनर के 2 पार्टनर, एक्स और वाई। बैलेंस शीट अब किसकी बनेगी? 3 की के 2 की? किसकी बनेगी? 2 की। तो पहले ये बोलिए रिवैल्यूएशन बन गया। रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर कैपिटल में आपके कुछ दर्द कहीं हो रहा हो, कहीं पेट में, कहीं इधर उधर कुछ पूछने की इच्छा हो रही हो? नहीं हो रहा? सब ठीक ठाक बैठे हुए हो? अच्छा लीजिए मेरे बेटा जी लास्ट बैलेंस शीट। पता है अकाउंट्स वास्तव में इजी है, बच्चे समझते ही नहीं है। और ये और बताऊं ना, आप कहीं गलत फहमी में रहते हो, आपने जो सब्जेक्ट चूज करा है ना, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है आपका ये। आप समझते नहीं है ये चीज है, आप केवल ये सोच रहे हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं होगा जो होगा, लेकिन आप इसको मन से पढ़िए। फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। ऐसा नहीं है कि सारे ही सीए बन जाएं, सीए तो है ही मेरे बेटा, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से बन सकते हैं। बैंकिंग में आप जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब हिंदुस्तान की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप नहीं जा सकते, बता दे रहा हूं।
साइंस का बच्चा सिलेक्टेड है, या तो इंजीनियरिंग में जाएगा और या मेडिकल में जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, हम मन में आए केवल ये कुछ में कॉर्पोरेट में जाना है, कंपनियों में जाना है, यहाँ से जाएंगे, बैंकिंग में जाना है, यहाँ से जाएंगे, एजुकेशन में जाना है, यहाँ से जा सकते हैं आप, पार्ट टाइम जॉब करनी है, यहाँ से चले जाइए। साइंस का बच्चा पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, ह्यूमैनिटीज का नहीं कर सकता है, समझते नहीं है बस। आइए साहब, बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट सुनेंगे पहले, मेन बात, बाकी सब एज इट इज। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में जो हम कैपिटल अब लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे केवल रिमेनिंग पार्टनर की एक्स और वाई। और कौन सी कैपिटल मेरे बेटा जी, जो एडमिशन में लिखते थे टू बैलेंस सीडी, कौन सी जरा बताओ, मैंने यहां पे लिख दी बैलेंस सीडी, कौन सी है इसमें मेरे बेटा जी, ये वाली क्या ये वाली, ये वाली क्या ऊपर वाली, नीचे वाली, समझ में आ गया। एडमिशन में भी यही करते थे, सिमिलरिटीज बता रहा हूं क्या हो रहा है, यस और नो बेटा जी। पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व था, रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं ये रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, लॉस आएगा कि नहीं आएगा, गुडविल आएगी कि नहीं आएगी, बस हो गया, एक चीज तो क्लियर। अब आइए, और उसमें अगर आपने पार्टनर कैपिटल में अगर रिटायरिंग पार्टनर का कोई जेट्स लोन छोड़ा था, पार्टनर कैपिटल में लोन है तो बेटा लोन दिखाना पड़ेगा यहां, हाँ और ना। कौन सा लोन जरा बताओ तो सही, ये वाला लोन जो देखो जेड का, ये वाला लोन, अगर कुछ पैसे लोन में ट्रांसफर करे हो तो लोन हमें लायबिलिटी हो गई ना, देना है उसको फ्यूचर में, अरे हाँ और ना, ये बात क्लियर हो गई। बाकी कुछ नहीं कहूंगा मैं, बाकी सब एज इट इज, एज इट इज। सबसे पहले आप कैश की बात करिए, कैश ऑब्लिक बैंक, अगर आपको याद हो तो हम क्या लिखते थे, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कैश और बैंक में, एडमिशन में कैश और बैंक में हम क्या करते थे, कैसे बैलेंस शीट में फिगर लिखते थे, कोई बच्चा बता सकता है तो बताइए। आवाज नहीं आई मेरे पास तक। सबसे पहले क्या लिखते थे, ओल्ड बैलेंस, फिर क्या लिखते थे बोलो, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, और भी कुछ हुआ करता था यार, बाई कैश, तो मेरे बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह यहां बाई कैश प्लस और टू कैश माइनस, बस। क्या समझ में आया, अरे हाँ ना। ये ओल्ड बैलेंस कहां मिलेगा आपको, ओल्ड बैलेंस शीट में, बाई कैश आपको कहां मिलेगा मेरे बेटा जी, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ये प्लस, और टू कैश किधर मिलेगा, डेबिट में, अरे हाँ और ना। प्लस माइनस कर कर जो भी आएगा मेरे बेटा जी वो आपको यहां लिख देना है, यस और नो बेटा जी, बोलो हाँ और ना तो बोल दो एक बार। तो ओल्ड बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में, बाई कैश पार्टनर कैपिटल में, टू कैश पार्टनर कैपिटल में। उसके बाद क्या होगा बेटा, सेम एज इट इज। क्या नई बैलेंस शीट में गुडविल आएगी, लॉस आएगा, सर लैंड में कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे बेटा जी नहीं हुआ तो एज इट इज। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो कैसे लिखते थे बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करते थे, एप्रिसिएशन, अरे हाँ और ना। फर्नीचर की वैल्यू अगर कम हो गई तो क्या करते थे, जैसे आप बैलेंस शीट एडमिशन में बनाते थे मेरे बेटा जी, सेम बोल रहा हूं, सेम। नहीं समझ में आया साहब, नहीं आया। क्रेडिटर में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज। और अगर सपोज करिए बिल्स पेबल कम हो गए थे हमारे, बिल्स पेबल कम हो गए, डिक्रीज हो गई तो माइनस, हाँ और ना, बोलते ही नहीं है। नई बैलेंस शीट में रिजर्व क्यों नहीं आएगा, समझ में आ गया, ट्रांसफर हो गया। लॉस क्यों नहीं आएगा, ट्रांसफर हो गया। गुडविल क्यों नहीं आई, एडजस्ट हो गई, राइट ऑफ हो गई, बस। टोटल करिए आंसर आपके सामने, बोलो मेरे बेटे। हाँ अच्छा सही सी बताओ, 2 मिनट और लूंगा लास्ट। इसमें नया क्या था, तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो, यस सर यस सर, नया क्या था इसमें वैसे बताओ तो सही, नया क्या था, रिवॉल्यूशन नया था। पार्टनर कैपिटल की 7 स्टेप में से 5 स्टेप सेम थी, 30 स्टेप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिखा दी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। 7वीं स्टेप में केवल बैलेंस निकालना है, टोटल कितना देना लेना हिसाब करना है, बस मैथमेटिक्स चल रही है, हाँ और ना।
अरे यस और नो? तो क्या ये स्टेप समझ में आई क्या नहीं आई? बैलेंस शीट में भी कोई चेंज हुआ कुछ? सेम यार। नया क्या है? रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन। अगर उसको पैसे दे दिए तो हिसाब किताब क्लियर, नहीं दिए तो आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा जी कितना पैसा देना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा मेरे बेटा जी। तो मैं अब आपको होमवर्क दे दूं मेरे बेटा जी। सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, होमवर्क दे रहा हूं और ईमानदारी से देखिए। होमवर्क करना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं होमवर्क करना ही नहीं, अपने लिए करो, मेरे लिए मत करना। पहले गुडविल के क्वेश्चन दे रहा हूं दो आपको। गुडविल के क्वेश्चन है 20 एंड 22, ये तो गुडविल के हैं सब। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें रिवैल्यूएशन आपको बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 32। ये है आपके लिए अब चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर? कोई डाउट होगा डिस्कस करेंगे। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटा जी। प्लीज